सब खेलना चाहते हैं और हम उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ बहुत लोग पहुँचना चाहते हैं। तो इसलिए आप नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकते, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। Champions wear their bruises with pride. Champions are made up of a hard to find alloy called guts. When you talk about guts, when you talk about a Dada cricketer, you only get reminded of a cricketer who was declared in 2002 as the cricketer of the century. Ladies and gentlemen, India as a country is so fortunate that we've had a legend such as him. The man who lifted the trophy for us. Popularly, we call him Kapil Paji. It's my pleasure to welcome on Magic Speaks the legend himself, मिस्टर कपिल देव। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कपिल देव को अपने बारे में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? अपने बारे में आई डोंट नो कि अपने बारे में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। थोड़ी हेल्प करूं आपकी? सिंप्लिसिटी, क्योंकि आपके घर में जब भी lot of people says that but that you don't know you are simple or not, how is the other people. I think God have given you talent and ability. That doesn't mean you become hard and tough. मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तुम कुछ नहीं थे तो सबके सामने आना चाहते हो और जब कुछ बन जाते हो तो मुंह छुपाते रहते हो। You know, अक्सर famous people then they have a bodyguard, they don't let anybody take a photograph. I fail to understand that. वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। आप उसको simplicity कह सकते हो या कह सकते हो कि this is the way I am. अगर कोई आया है आपको प्यार कर रहा है, कोई गाली दे रहा हो तो मैं समझ सकता हूँ, जब प्यार कर रहा है तो फिर आप कैसे मना कर सकते हो। और मैं ना एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। पाजी के घर आप चले जाओ, पाजी ने अगर आपको बुलाया और वेलकम किया है, जो कि अगर वो करेंगे तो दरवाजा ही नहीं खोलते, सिर्फ वो अपने हाथ से प्याले में डाल के चाय भी आपको, मतलब कपिल देव आपको चाय पिला रहे हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी आपकी बन गई। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बरगद का पेड़ इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा छाया दे पाता है, एंड दैट इज द लेसन। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ही इज अ गेस्ट ऑन माय शो, आई से दिस आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द लेजेंड कपिल पाजी। पाजी, जिंदगी मुस्कुरा रही है, इससे अच्छा हो नहीं सकता था। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम खेले और अपने देश के लिए खेले। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। सब खेलना चाहते हैं और हम उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ बहुत लोग पहुँचना चाहते हैं। तो इसलिए आप नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकते, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ इतना अच्छा मौका मिला और इतना अच्छा खेल को एंजॉय किया, अपने पैशन को एंजॉय किया, और क्या चाहिए। मैं ना कमेंट्री कर रहा था श्री सुनील गावस्कर जी के साथ, तो बात उठ पड़ी आईपीएल अगर 20 साल पहले आया होता तो बात क्या होती। तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे औरों का तो नहीं पता, उन्होंने कहा जो आप आजकल आप बाकी बच्चों की बात कर रहे हो, ये इतने करोड़ में गया उतने करोड़ में गया, अगर कपिल देव ऑक्शन में आ जाते तो वो कहता है सारे रिकॉर्ड टूट जाते। ये आपके सनशाइन का कहना है, जिनको आप सनशाइन कहते हैं। आई थिंक ऐसा है कि आज से सचिन की बात करूं, वो भी अगर आ जाते तो उनका प्राइस अलग होती। देखिए, हर जनरेशन की एक अपनी प्राइस बनती है और उसी के साथ चलता है। ये दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम, ही थिंक्स दैट वे, बट आई थिंक कंपेयर ज़्यादा करना नहीं चाहिए। कंपैरिजन इज वेरी हार्ड वर्ड आई वुड से। और एक और हार्ड शब्द का आपने इस्तेमाल किया, जिक्र यहाँ पे हो रहा है एक और लेजेंड श्री सनी गावस्कर का। लोग कई बार इन बातों को भी तूल देते थे कि ज्यादा गावस्कर की और कपिल साहब की बनती नहीं थी। पाजी, उसमें कितनी सच्चाई है अगर है तो, और नहीं है तो उसको दरकिनार करके फेंके? नहीं, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि मीडिया चुप बैठ नहीं सकती। उनको आपने भी चर्चा सिर्फ उन्हीं की है। आई थिंक डिफरेंट ऑफ ओपिनियन कोई ऐसा नहीं होता कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते। दो भाई होते हैं, उनका सोच अलग होती है और सोच अलग होना ज़रूरी है, अच्छा है। ग्रोथ के लिए अगर अलग सोच है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ में हाँ मिलाना वो भी सही नहीं है। तो इसलिए मैं तो नहीं कुछ कहता, जो मीडिया ने करना है उन्होंने अपना काम करना है। आई रिस्पेक्ट हिम
and I love him, and that's the most important thing. बिल्कुल, एंड इट्स दिस लव अफेयर इज नॉट जस्ट वन साइडेड. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ऑन एयर ये बात हुई थी और कपिल पाजी ने एक बार सनी सर के बारे में ये कहा था कि सनी किसी भी एरा में खेलते, ये नहीं है कि T20 क्रिकेट में, सनी T20 क्रिकेट में भी सफल होते. ये इनका कहना, उनके लिए, उनका कहना जो इनके लिए, वो हम बात कर ही चुके हैं. तो दोनों एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना सम्मान देते हैं, एंड दैट इज द फैक्ट. और जैसे पाजी ने कहा, डिसएग्रीमेंट डजंट मीन डिसरिस्पेक्ट. आप डिसएग्री कर सकते हो पाजी, और करना चाहिए. किसी चीज पे अगर सब में हाँ मिलाते जाओ तो वो आई डोंट थिंक सो ग्रोथ होती है. क्वेश्चनिंग किसी को करना, चाहे वो अपने पिताजी को करना, बिल्कुल ठीक है, अपने बाप को करना, अपने बड़े भाई को करना, कोई बुरी बात नहीं है. हाँ, कुछ लोग इसको इंसल्ट सोचते हैं, कुछ लोग इसको ग्रोथ सोचते हैं. तो मुझे तो ग्रोथ लगता है कि अगर किसी से बात कर लिया, पूछ लिया, तो वो कोई गलत नहीं है. और फील्ड पे भी आप डिसएग्री कर सकते हैं. डिसएग्रीमेंट की बात आई गई पाजी, पीटर कर्स्टन आपसे डिसएग्री कर गए थे जब आपने उनको पग बाधा ऐसे आउट किया था. लोगों को ये नहीं पता, उससे पहले आप 2 वार्निंग उनको दे चुके थे. ठीक है, देखिए जब आप इतना पाजी क्या हुआ था, वैसे हुआ क्या था? कुछ नहीं, इतना लंबा करियर है तो अच्छी चीज़ें याद रखो, बुरी चीज़ें क्यों याद रखनी. ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अच्छा सोचते जाओ. नेगेटिव होती है चीज़ें. ये तो नहीं हो सकते कि आप 15 साल खेले हो, कुछ बिल्कुल ही कोई गलत हो ही नहीं सकता. गुड एंड बैड कम टुगेदर एंड यू हैव टू कैरी ऑन. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. डोंट स्टिक विद दैट कि यार यही है. 0 बन गया उसको भी भूलना होगा, 100 बन गया उसको भी भूलना होगा. एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड इफ यू रियली वांट टू ग्रो. आपने भूलने की बात की, हम पता क्या नहीं भूल सकते, हम वो 175 की पारी नहीं भूल सकते, लेकिन वो हमने सिर्फ अखबारों में पढ़ी. जो 175 रनों की पारी का महत्व यह है कि इंडिया वाज 17 for 5, 17 पे 5. देन द लेजेंड वॉक्स इन. 175 रनों की पारी खेली थी. आयरनी ये है भाई कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है. कभी ये मलाल होता है कि यार, बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ. अगर होता तो आप इसकी चर्चा नहीं करते. मेरा क्वेश्चन मर जाता है भाई. हाँ, तो इसीलिए देखिए, जो होना होता है सब ठीक होता है. इतिहास में आप इतिहास से क्या सीख सकते हो, वही चीज़ है. बाकी जो हो गया उसको नहीं है तो नहीं है, उसका कुछ कर नहीं सकते. एंड मलाल लोगों को होगा, मुझे कोई मलाल नहीं है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखी है, खुद उसको एंजॉय किया है, महसूस किया है. बाजी आपने वो पल उन्हीं को दे पाए जो मैदान पर उपस्थित थे. सोचिए हम जैसे फैंस की, जो आपको देख देख कर बड़े हुए, और आप जैसा हमेशा बनने की वो थी. ये कहा जाता है पाजी, एक धारणा है कि कपिल देव वाज अ बॉर्न क्रिकेटर. अब इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब जब आप किसी को, जैसे रोहित शर्मा एक बार नाराज हो गए, उनको किसी ने कहा कि यू आर अ वेरी नेचुरल एंड टैलेंटेड क्रिकेटर. उन्होंने कहा यार टैलेंटेड का मतलब क्या, मैं मेहनत नहीं करता? तो was Kapil Dev a born cricketer or was no? No, a born sportsman. Born sportsman. It's a slightly change in that. Okay. Sports come easy to me, and that's what it is. चाहे वो मार्बल हो या फ्लाइंग काइट हो. कच्चे खेले हैं? बहुत खेले हैं, पतंग भी बहुत उड़ाई है. तो इसलिए सर्टन थिंग कम इजी. जैसे आप सिंगर हो, आपको गाना बड़ा इजी लगता है, दूसरों के लिए गुनगुनाना तो ऐसा होगा कि फांसी दे दो इससे अच्छा. कईयों को लिखना बड़ा पसंद आता है और कईयों को बोलना बहुत पसंद है. तो हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. मुझे ये लगता था कि मैं कोई भी खेल खेल सकता हूँ. आपने आज तक एक भी क्रिकेट मैच कभी फिटनेस की वजह से मिस नहीं किया. दूसरा, एक और तथ्य है, एक और फैक्ट है, पाजी कभी रनआउट नहीं हुआ. अब पाजी रनआउट न होना ये सिर्फ अच्छा भागने पर निर्भर नहीं करता, ये अच्छी सोच, समझ, पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करता. नहीं, अवेयरनेस. आई थिंक सिर्फ वन वर्ड है कि आप अवेयरनेस एंड सेकंड स्ट्रोक ऑफ लक. आप जितना भी चाहो, आपका पार्टनर आपको गलत रन आउट करा सकता है, आप गलत कॉल दे सकते हैं. तो कई चीज़ें होती हैं, जब इतिहास बन जाता है वो स्ट्रोक ऑफ लक भी कह सकते हो. ऐसा नहीं कि नहीं हुआ. तो मुझे भी हैरानगी होती है बाद में कि यार अच्छा रन आउट नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है. तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं और उसकी सिर्फ आप चर्चा कर सकते हो. पाजी आजकल हम देखते हैं बॉलर्स इतने नो बॉल्स डालते हैं मैच में. आपके बारे में कहा जाता था कपिल देव से नो बॉल डल भी नहीं सकती, चाहे भी तो नहीं डाल सकते. क्या वो इसलिए था
क्योंकि बैटल्स आर नॉट वन इन द बैटलफील्ड बट इन द प्रैक्टिस अरीना। आप जब नेट में नो बॉल नहीं डालेंगे तो मैच में भी नहीं डालेंगे। प्लीज समझाइए विश्व के फास्ट बॉलर्स को और बॉलर्स को कि नेट में नो बॉल डालना बंद करें। टुडेज क्रिकेटर मच स्मार्टर, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप प्रैक्टिस में जो आप करते हो वही जाके मैदान में होता है। प्रैक्टिस में आप बड़े बड़े सिक्स मारते हो तो मैदान में थोड़ा इजी लग जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड अगर नेट प्रैक्टिस में अगर आप नो बॉल करते हो तो फिर कुछ बैड हैबिट्स आप उठा रहे हो। कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी गलत जो काम है वो नेट प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका क्लासरूम है जहाँ पर आपको सीखना है। और अगर आप वहाँ पर गलतियाँ भी करोगे और सुधारोगे नहीं तो फिर मैदान में तो समझ गए, कुछ भी हो सकता है। पाजी ने कहा ना तो आप सुनते हो, बिकॉज वो कहते हैं नॉलेज और विजडम में फ़र्क क्या है। नोइंग टोमेटो इज अ फ्रूट इज नॉलेज, नॉट पुटिंग टोमेटो इन अ फ्रूट बास्केट इज विजडम। तो विजडम हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब विजडम की बात हो रही पाजी, कुछ कोट मैं आपके लेकर आया हूँ जो नेट पे मैंने पढ़े। उसमें से एक है, डिसऑनेस्टी कैन गिव यू शॉर्ट टर्म प्लेजर, ऑनेस्टी गिव्स यू लॉन्ग टर्म थ्रिल। थोड़ा सा इलैबोरेट। जब आप अपने आप से डिसऑनेस्ट होते हैं आप आगे नहीं जा सकते, आप पीछे ही रहोगे। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, विच आई नॉर्मली से दैट। किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करते। वो मेहनत है कि ये लोग बैठे हैं, सेलेक्टर बैठे हैं तो मुझे मेहनत करनी है, वो मेहनत नहीं है। जब आपको लगन है, मेहनत है, तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। एंड दूसरा ऑनेस्ट में आता है कि तुम्हारे अपने आप को पहचानो कि आपकी बॉडी कितनी मेहनत ले सकती है। ये नहीं दूसरे को देखा, जैसे अक्सर कहते हैं विराट कोहली जाके जिम में पता नहीं कितना कितना वेट उठा लेते हैं, पर वो सब नहीं करने चाहिए। जो आपकी बॉडी अलाउ करती है वो करो। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है कि मैं विराट कोहली से ज़्यादा भी वेट उठाऊं, मेरे को तकलीफ नहीं होती, तो करो। पर किसी को देख के करना, आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। पाजी, आपने हमेशा एम्फेसिस दिया खासतौर पे फास्ट बॉलर्स को कि कोर ट्रेनिंग कीजिए, आप ज़्यादा जाके जिम में वेट ट्रेनिंग मत कीजिए। कपिल देव ने ज़िंदगी में कितने वेट ट्रेनिंग की? एक्चुअली हमारे टाइम में इतना था नहीं, तो अननेसेसरी हम बोले हमने ये नहीं किया, जब था ही नहीं तो क्या कर सकते। और जितना था वो हम अपनी तरफ से जिम बना लेते थे कि यार जिम में ये होता है, ईंटें उठा ली। पुशअप्स मारे भाई, पुशअप्स मारे, पुशअप बहुत मारे, एक्सरसाइज बहुत किया, उसमें कोई नहीं। लेकिन ये डंबल उठाने, ये उस समय साइंटिफिकली हमारे पास नहीं था, उसका आइडिया नहीं था। हमें सिर्फ ये कहते थे कि एक्सरसाइज करो और रनिंग करो। रनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता था। आज भी आप सोचते हैं ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को भागना ज़्यादा चाहिए बजाय इसके कि आप स्टिफ हो जाएंगे तो फिर आर्म फ्लो कैसे आएगा? नहीं, आप अपने मसल स्ट्रेंथ करो जिसकी ज़रूरत है, एंड आप सिर्फ उठाते जाओ। और स्टिफनेस फास्ट बॉलर के लिए उठाना बहुत ज़रूरी है, पर मसल को फ्लेक्सिबल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप वेट उठा लोगे और उसके बाद स्टिफनेस होगी, बाजू ही नहीं घूमेगी, क्या है, इट्स लाइक हाउ टू पुट इट, इलास्टिक की तरह है। कितना तेज़ आपका आर्म जा सकता है उसकी ज़रूरत है, और स्ट्रेंथ होगी ज़रूर, उसमें फ़र्क पड़ेगा। बट आखिर में आपको अपनी बॉडी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में नहीं थे जिम, हम नहीं करते थे। हमें कहते थे अच्छा स्विमिंग कर लो आधा घंटा, वो किसी जिम से बेटर है, तो हम वो करते थे। भाई, आपने एक और बात कही थी जो कि बड़ी टचिंग बात है। आपने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पाजी, क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? क्योंकि उससे लोगों की जिंदगी, उसमें वो एबिलिटी ज़्यादा है। आप में गाने का टैलेंट है, आप भगवान नहीं हो, वो एबिलिटी है। भगवान ने आपको टैलेंट दिया है, किसी को लिखने का टैलेंट दिया है, उसको आप भगवान बना दो। किसी को खेलने का टैलेंट दिया, अब भगवान बना दो। भगवान का दर्जा बिल्कुल अलग है, उसको हर एक अलग इंसान को आप भगवान बनाएंगे
तो फिर तो कुछ मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच है, शायद लोग अलग सोचते हैं, मैं कहता हूँ कि किसी को कंपेयर भी करना तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है बाजी, मैं ये नहीं है कि मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल 100% नहीं, मेरा मकसद ये है कि जितना मैं आपके अंदर से खजाना निकाल सकूं और फैंस तक पहुंचा सकूं, वो बहुत जरूरी है। तो आपने कंपेयर करने की बात करी, चलिए कंपेयर नहीं करते हैं। जब कपिल देव देखते हैं आज के ऑलराउंडर्स को, तो किसको देख के ऐसा लगता है ये मेरे जैसा है? I think they are far better actually if you बाजी ask. अब ये ना No, इतने में मैं भाई प्लीज थोड़ा सा एक बताओ, ऐसा किसको नहीं, देख के लगता है? ऐसा अपनी झलक नहीं, किसमें आई है आज तक? नहीं। हर एक का एक अलग अलग स्टाइल होता है खेलने का। एंड मैं भुवनेश्वर को देखता था तो बहुत मज़ा आता था कि यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, स्विंग कर सकता है ये। और पर वो बैटिंग नहीं कर सकते बाजी। देखिए, आप एक एक चीज़ लेके चल सकते हैं ना, हर एक के पास अच्छा है। हार्दिक पांड्या को लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन वो बॉलिंग के ऊपर और मेहनत करे तो और भी बेहतर हो सकता है। आज के फास्ट बॉलर और शायद पुराने ज़माने के फास्ट बॉलर में थोड़ा सा अंतर है। आज के फास्ट बॉलर आके एक ही चीज़ जानते हैं, हिट करो, ग्राउंड पे हिट करो। स्विंग का बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर बुमराह को भी देखो, शमी को भी देखो, ये हिट करते हैं, स्विंग नहीं करते, सीम करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसलिए शायद हमने वो ही सीखा था। बलविंदर सिंह संधू ले लो, मदन लाल ले लो, रॉजर बिन्नी ले लो, जिमी था जो हिट करता था, जिमी जो हिट करते, चेतन हिट करता था, मनोज प्रभाकर स्विंग करते थे। सो आई थिंक एक दौर आता है कि स्विंग होना चाहिए। श्रीनाथ देखो वो हिट करता है, ज़ाहिर खान देखो स्विंग करते थे, हिट वो भी करते थे पर स्विंग होती थी उनकी बॉल। और प्रवीण कुमार आए थे बीच में, बड़ी अच्छी स्विंग करते थे, उनके पास शायद उतनी पेस नहीं थी। बड़े अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर आए, लेकिन स्विंग और सीम में काफ़ी फ़र्क है। कपिल पाजी अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होता? मजाक की तरफ से गलत नहीं लेना, शायद चाय बेच रहा होता और प्राइम मिनिस्टर बन जाता, क्या मालूम। पाजी एक बात तो तय है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। दूसरी बात यह है कि आप कुछ भी करते उसमें एक्सेल करते पाजी। उस समय जो होता, अगर आप एक एनवायरनमेंट मिलती है, सब गाना गाने के शौक़ है तो आप उसकी तरफ चले जाते हो। और शायद चंडीगढ़ में मैं पैदा हुआ, इसका एडवांटेज था कि वहाँ सब खेलों की तरफ बहुत रुचि होती थी सबकी। एक ऐसी सिटी है जहाँ पर हर एक स्पोर्ट्स को आप खेल सकते हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो। तो शायद मैं पैदा एक सही जगह पर हुआ, तो वो एडवांटेज था, मैं ये कह सकता हूँ। बाजी हम तो आपको देख देख के बड़े हुए और हमारे दो ही हीरो थे, मेरे अलमीरा पे 18 साल दो ही पोस्टर लगे थे, कपिल देव, दूसरे सुनील गावस्कर। आपके आइडल कौन थे? मेरे आइडल कीप ऑन चेंजिंग, कभी एक नहीं रहा। 16 साल के कपिल देव के आइडल कौन थे? उस समय आई थिंक स्कूल का हेड बॉय सबसे बड़ा था, जो कैप्टन था, क्योंकि आपकी सोच, आपका दायरा ही इतना था। फिर आप ट्रैवल करते हो, कॉलेज जाते हो, सिटी में देखते हो, अपने बड़े भाई को देखते हो, तो वो आई थिंक तब्दील होता जाता है। और अगर आप बोलो कि आपका आइडल चेंज नहीं हुआ, दैट मीन आपकी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि आप जिसको भी देख के बड़े होते, उससे बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, उससे अच्छे लोग भी हैं। क्योंकि आपका दायरा बढ़ेगा तो आपकी सोच बढ़ेगी, और जब सोच बढ़ेगी आपको नए हीरो मिलेंगे। और आप बोलो नहीं मेरा यही एक हीरो है, दैट मीन आपकी ग्रोथ खत्म हो गई। तो ग्रोथ की जब आप बात करते हैं पाजी, खेल हमेशा आपको प्लेजर तो देता है लेकिन स्ट्रेस भी देता है, क्योंकि आपने एक कोट आपका आया था कि आईपीएल में लोगों ने कहा स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। आपने कहा किस बात का स्ट्रेस है? नहीं है स्ट्रेस तो मत खेलो। थोड़ा अलग है ये। अच्छा। अगर किसी को, अगर आपको ये स्ट्रेस लग रहा है, काम करना मज़ा नहीं आ रहा, तो मत करो ना। अगर आपको ये इंटरव्यू करते मज़ा आता है तो फिर स्ट्रेस नहीं हो सकता। जब आप प्यार करते हैं किसी को, स्ट्रेस नहीं हो सकता, वो मज़ा है। अब आप खेलते हैं, खेलने के लिए ये नहीं सोचते जब आप बड़े हो रहे हैं 10-12 साल के कि ये खेलूँगा तो मैं
करोड़ों रुपए कमाऊंगा। आप खेलोगे, पैशन के लिए खेलते हो, फिर आपकी सोच बदलती है जब आप हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं। अच्छा यार, अब घर है, फैमिली होगी, अब मेरे को पैसे भी चाहिए। वो आपका थॉट बदलता जाता है। आपने प्यार का जिक्र किया पाजी, कपिल पाजी को पहला प्यार कब हुआ? देखिए, ये प्यार एक शब्द अजीब सा है। आपकी माँ बाप से होता है, भाई बहन से होता नहीं पाजी, वो ऑपोजिट सेक्स वाला प्यार। है, ये पता ही नहीं चलता कब हुआ। अगर मैं आपको बोलूं कब आपने बोलना सीखा, पता ही नहीं चलता। हाँ। आपको याद नहीं कब आपने चलना सीखा, आपको मालूम नहीं है। और कब प्यार हुआ वो भी नहीं है। वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है जब आप ऑपोजिट सेक्स को देखते हो। आजकल तो कोई पता नहीं भाई किस सेक्स को देखते हो। ऑपोजिट सेक्स को देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपको फीलिंग्स आती है उसके लिए। जब फीलिंग्स आती है तो फिर आप कहते हैं कि हाँ ये है। और शायद जब मैंने क्रिकेट शुरू की, इतना ड्रिल कर दिया था दिमाग लोगों ने, विच वॉज रॉन्ग पर्सनली आई फील, कि लड़कियों की तरफ नहीं देखना, ये नहीं होना चाहिए, इससे आप बैक जाओगे। जो अक्सर है वो सच्चाई है, जो इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग कहते हैं, कोई गलत नहीं बोलते। तो मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं डरता ही रहा कि यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अपना पैशन पूरा करना है। कपिल देव को भी डर लगता था कि हाँ कोई गलत रास्ता ना हो जाए, क्योंकि देखिए उम्र तो उम्र है ना, और आदमी बहक जाता है। लेट मी आस्क यू, आपने इतनी इंटरव्यू की होंगी और इतना दुनिया देखी होगी, कभी आपने सुना है 50 साल के आदमी ने सुसाइड किया? नहीं होता। वो 16 साल, 18 साल, 20 साल का आदमी करता है, क्योंकि वो जुनून, वो जोश अलग होता है। पाजी बड़ा सेंसिटिव आपने टॉपिक छेड़ा और आपसे बढ़िया इस पे कोई बता नहीं सकता। मैं खुद डिप्रेशन से 4 साल गुजरा। मैंने एक छोटी सी कविता है पाजी, आप इजाजत दो तो मैं सुना दूं। दिक्कत तो आई है और जम के आई है, दिक्कत तो आई है और जम के आई है, आओ ऐसे आलम में एक दूजे का साथ बने, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा हाथ बने। तो ऐसे में कोई डिप्रेस्ड अगर है तो वो बेचारा नहीं है। नहीं, डिप्रेशन ये वर्ड है, मैं तो नहीं समझ पाया, क्योंकि जिसको कभी हुआ नहीं है तो उसको आइडिया नहीं है। पर मैं बहुत लोगों से ये सुना है डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन है क्या? जब आपको भगवान ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, तो फिर आप डिप्रेशन इसलिए क्योंकि आप अपने एम पूरे नहीं कर पा रहे, जो आप चाहते हो वो नहीं कर पा रहे, तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो। पाजी डिप्रेशन का ट्रिगर से कोई लेना देना कई दफा नहीं होता। मोस्ट केसेस में ट्रिगर होता है कि आपका कोई बिलवड चला गया, आपका जॉब छिन गया। मेरे केस में पाजी कुछ भी ऐसा नहीं था। कई दफा जैसे दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हुआ, दीपिका पादुकोण को जो डिप्रेशन हुआ वो इसलिए नहीं था कि वो रणबीर कपूर से उनका ब्रेक ऑफ हुआ था, तब वो 5 साल पहले हो चुका था। कई दफा बिना कारण भी पाजी होता है। और डिप्रेशन क्या होता है? जब रूह में भी दाग लग जाता है, दिलों में दिमाग आ जाता है। जब दिलों में दिमाग आ जाता है, रूह में भी दाग लग जाता है। एक नेगेटिव थॉट आपको बार बार कॉन्स्टेंटली हिट करता है पाजी, आप उसको जवाब देना चाहते हो मगर जवाब सफिशिएंट नहीं होता है, तो आप नहीं समझोगे क्योंकि आप उससे गुजरे नहीं हो। आप कपिल देव हो, कपिल देव को डिप्रेशन में क्या जरूरत नहीं, है? आम आदमी। पाजी मुसीबत और दिक्कतें आपकी जिंदगी में क्या? आपने भी बहुत फेमस लोगों का भी ये मैंने सुना है डिप्रेशन में चले गए। तो मेरा सिर्फ एक सिंपल लाइफ को मैं सिंपल बनाना चाहता हूँ। अगर भगवान ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है और क्या चाहिए? अच्छा, ये सोच की है। मैं ये नहीं कहता कि जिसको होता है दर्द उसी को महसूस होता है, दूसरे नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ जब आपको ज़िंदगी इतनी खूबसूरत दी है, सब कुछ तो नहीं मिलता। नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं आसमां और कहीं ज़मीन नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं जानना चाहता हूँ और बताइए, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसको करोड़ों लोग सुनेंगे और किसी की ज़िंदगी समझ जाए शायद, कि दिक्कत जब आती है, मुश्किलें जब आती हैं, कपिल देव मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को कैसे ऊपर लाते हैं और खुद को क्या कहते हैं? जब आपने ये प्रश्न पूछा ना पहले कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते जी, वो अब बड़ा मुश्किल सा है। क्या होता? मैं उस तरफ क्यों जाऊं जहां पर हो ही नहीं? मैं वो रास्ता क्यों देखूं जहां जाना ही नहीं है? अगर अच्छा रास्ता ढूंढोगे तो अच्छी जगह ही जाओगे ना। ग्रेट प्लेयर्स और गुड प्लेयर्स में फर्क ये होता है कि ग्रेट प्लेयर्स कभी भी मन के वशीभूत नहीं होते।
वो मन में भूत नहीं पालते. It is very important to delete from your system what is not required. Great players know how to hack away at the inessentials. मतलब कोई चीज़ डिलीट करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है पाजी दिमाग से. पाजी शुक्रिया तो एक छोटा सा वर्ड है, आपको मैं क्या शुक्रिया करूं. तहे दिल से यही कहूँगा कि इट वॉज ऑफ कोर्स वेन एवर आई गेट टू मीट यू इट्स अ प्लेजर. दिल खुश हो जाता है, मन करता नहीं इंटरव्यू समाप्त करूँ मगर समय की दरकार है. और पाजी ये आपका कैमरा है. उन युवाओं को कपिल देव का क्या मैसेज होगा, कैसे आप प्रोत्साहन करना चाहेंगे, आप, आपका कैमरा और आपके फैंस? मुझे नहीं मालूम मैं क्या इस समय कहूँ. यही कहूँगा कि जो भी नए खिलाड़ी हैं या कोई भी नया बच्चा है कुछ करना चाहता है, शुड हैव अ पैशन टू एंजॉय द पैशन. एक तो पैशन होता है, उसको एंजॉय करना पैशन को. रिजल्ट की तरफ जल्दी मत देखो, अपने पैशन की तरफ देखो, रिजल्ट आएंगे. सचिन, विराट, सुनील गावस्कर हर रोज़ ये क्रीज पे उतरते हैं, 100 नहीं बनते इनके. लेकिन जब भी जाते हैं ये थॉट पर लेके जाते हैं कि 100 बनाना है. वो मोमेंट को एंजॉय करना सीख लो तो शायद इससे बड़ी कोई बात नहीं होती. मोमेंट को एंजॉय करना सीख लो, उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी. अगले हफ्ते ऑन मैजिक स्पीक्स विद Padamjeet Sherawat we'll have another guest, but we just can't guarantee anyone as good, as mighty, as dynamic, as from the heart as Mr. Kapil Dev was on the show. Keep sending in your feedbacks. We always look forward to them. Thank you for being a part of Magic Speaks with Padamjeet Sherawat. Goodbye. Take care. Thank you, Bhaji.